सेना भर्ती रद्द करने पर युवाओं में बढ़ता जा रहा है आक्रोश। दूसरे दिन भी युवाओं ने निकाली रोष रैली। अग्निपथ योजना को बताया भद्दा मजाक। कहा जब तक मांगे नहीं मानी जाती तब तक जारी रहेगा विरोध। अग्निपथ योजना पर हो रहे विरोध को लेकर बोले मुख्यमंत्री जयराम। केंद्र सरकार ने युवाओं को लाभान्वित करने के लिए लिया फैसला। विपक्ष ओछी राजनीति कर युवाओं को भ्रमित करने का कर रहा काम। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी केंद्र की अग्निपथ स्कीम का किया बचाव। कहा अग्निपथ स्कीम युवाओं को रोजगार दिलाने के साथ साथ सशस्त्र सेनाओं में नौजवान सैनिक भी देगी। और सेरी चारनी रेहड़ी फड़ी मार्केट में रात के समय चोरी की वारदात। लोकमित्र केंद्र से लैपटॉप और नकदी चोरी। 2 अन्य दुकानों के ताले तोड़ने की कोशिश। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24/7। मैं हूं जनेशा। सेना भर्ती रद्द करने पर युवाओं में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। जिला मंडी मुख्यालय में युवाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के विरुद्ध जमकर गुब्बार निकाला और शहर में रोष रैली निकाली। युवाओं ने साफ तौर पर कह दिया है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाती विरोध लगातार जारी रहेगा। युवाओं ने टीओडी फैसले को भद्दा मजाक भी बताया। सेना भर्ती रद्द करने पर युवाओं में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह जिला में आर्मी के लिखित परीक्षा न करवाने को लेकर युवाओं ने केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ मंडी के सेरी चाननी से शुरू होकर पूरे शहर में धरना प्रदर्शन किया। युवाओं ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर युवाओं के साथ खिलवाड़ करने के आरोप भी लगाए। युवाओं ने कहा कि करीब 1.5 साल पहले पालमपुर में आर्मी भर्ती की शारीरिक परीक्षा दी थी, जिसके लिए युवाओं ने 2 साल पहले से तैयारी शुरू कर दी थी। करीब 1.5 साल पहले हुई आर्मी भर्ती की अभी तक लिखित परीक्षा नहीं करवाई गई है। वो लिखित परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। तारीख पर तारीख दी जा रही है। अब केंद्र सरकार घोषणा करती है कि पिछले भर्ती टेस्ट रद्द कर दिए जाएंगे, जो युवाओं के साथ भद्दा मजाक है, जिसको लेकर युवाओं में केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ रोष है। उन्होंने कहा कि युवाओं का प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती है। अगर सरकार लिखित परीक्षा को लेकर जल्द कोई निर्णय नहीं लेती है तो युवा और उग्र आंदोलन करेंगे। युवाओं ने चेतावनी दी है कि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आने वाले समय में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को इसके परिणाम भुगतने होंगे। हमारा आर्मी का टेस्ट है जो कैंसिल कर रहे हैं, केंद्र सरकार वगैरह कैंसिल कर दिया है और टीओडी वगैरह को लागू कर रहे हैं बंदे। जो नया कानून आया टीओडी, हम उसके बिल्कुल भी खिलाफ हैं। उसके विरोध के लिए हम यहाँ पे युवाओं के साथ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक है। और जो आने वाले समय में एक बहुत बड़ा आंदोलन ले सकता है, आंदोलन का रूप ले सकता है। जब तक हमारी ये बात और हमारा रिटर्न भी होना चाहिए। हम 2 साल से रिटर्न का वेट कर रहे हैं, आर्मी टेस्ट का वेट कर रहे हैं। डेट पे डेट दी जा रही है। पहले हमको 30 मई बोला, उसके बाद 25 जुलाई बोला। 25 जुलाई तो 2 दिन पहले कैंसिल पोस्टपोन कर लेंगे, अभी आगे होगा। बाद में 4 दिन पहले न्यू रक्षा मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं कि पिछली भर्ती सारी रद्द कर दी जाती है। ऐसे ही हमारा टेस्ट रद्द हो जाएगा। केंद्र सरकार मुर्दाबाद, केंद्र सरकार मुर्दाबाद। अग्निपथ योजना के खिलाफ सड़कों पर उतरे युवा हिंसक होते दिखे। युवाओं ने सड़क बाधित करने के साथ पत्थरबाजी करना भी शुरू कर दी। पठानकोट मंडी नेशनल हाईवे जाम करने के बाद युवाओं ने जसूर तलवाड़ा राजमार्ग पर पैरापिट तोड़कर पत्थर सड़क पर रख दिए और आधे घंटे के लिए ट्रैफिक जाम कर दिया। स्थानीय युवकों और पुलिस के सहयोग से कुछ युवाओं को हिरासत में लिया गया है। शुक्रवार को नूरपुर, फतेहपुर और ज्वाली के युवाओं ने अग्निपथ योजना के खिलाफ रोष रैली निकाली। इस दौरान युवाओं ने पहले नेशनल हाईवे बाधित किया, फिर राजमार्ग को बाधित करने का प्रयास किया। इस बात की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और हुड़दंग मचाने वाले युवकों को वहां से खदेड़ा, साथ ही कुछ को हिरासत में भी लिया। एएसपी सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि कुछ हुड़दंगी युवाओं ने सड़क बाधित करने का प्रयास किया था, जिन्हें खदेड़ दिया गया है और कुछ को हिरासत में लिया गया है। आज कुछ लड़कों ने जो है ये अग्निवीर के विरोध में यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया था, जिससे थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर की भी समस्या हुई। एफर्ट्स करके रोड रुकवाया गया। कुछ लोगों को 3-4 लोगों को डिटेन किया हुआ। एज पर लॉ जो भी कार्रवाई होगी। जुलाहा बिलासपुर के घुमारवी में विभिन्न क्षेत्रों से आए बेरोजगारों ने सेना में अग्निपथ भर्ती का विरोध प्रदर्शन किया। शहर में एक रैली निकाली गई और केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री के खिलाफ जमकर नारे लगाए। इस दौरान युवाओं ने भाजपा के झंडे भी जला डाले। सेना में अग्निपथ भर्ती के विरोध में सैकड़ों की तादाद में युवाओं ने प्रदर्शन किया और भाजपा के झंडे भी जला डाले।
युवाओं का कहना है कि जब देश में बेरोजगारी चरम पर है तो सरकार इस प्रकार की शॉर्ट टर्म नौकरी की योजना लेकर आई है, जबकि इस समय युवाओं को एक स्थायी रोजगार की आवश्यकता है। युवाओं ने केंद्र सरकार पर देश और हिमाचल प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के आरोप भी लगाए। युवाओं के अनुसार केंद्र सरकार ने पहले भी देश में करोड़ों रोजगार देने का वादा किया, लेकिन अब उस वादे से ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार अस्थायी नौकरियों की घोषणा की जा रही है, जो कि सही नहीं है। सेना में जाकर एक स्थायी नौकरी की आस रखने वाले युवाओं ने केंद्र सरकार से इस योजना की घोषणा को शीघ्र वापस लेने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आर्मी भर्ती लटकी हुई है और इस बीच इस प्रकार अग्निवीर बनने की योजना की घोषणा से युवाओं में भारी आक्रोश है। युवाओं ने केंद्र और हिमाचल प्रदेश की सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों को लेकर गौर नहीं किया गया तो आने वाले समय में प्रदेश स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। फिर भी सरकार नहीं मानी तो युवा इसका करारा जवाब आने वाले विधानसभा चुनाव में देगी, जिसकी जिम्मेदार मौजूदा केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार होगी। और मैंने भर्ती लगाई थी मार्च महीने में पिछले साल 9 तारीख को और 2021 में लगाई थी और मेरा टेस्ट अभी तक नहीं हुआ है। 1.5 साल से कैंसिल है। 2 बार मैं एडमिट कार्ड ला चुका हूँ ARO मंडी से, क्योंकि मैंने ARO मंडी के अंदर हुआ था ना मेरा जो। फिर उसके बाद अब जो इन्होंने TOD लागू किया ना, वो नहीं चाहिए हमें और इसके लिए टेस्ट हमारा होना चाहिए। 1.5 साल हो गया है हमें, इसके लिए हम रुके हुए हैं। मैं खुद पालमपुर में था तो 50 से 60 हजार मेरा खर्चा हो चुका है एकेडमी का। घर वाले भी ऐसे लाखों रुपए खर्च किए हैं बच्चों ने पढ़ाई के लिए एकेडमी में। हमारा टेस्ट क्यों कैंसिल कर रहे हैं? और सर 2 साल की छूट देनी चाहिए, TOD नहीं चाहिए हमें। 4 साल की नौकरी, 4 साल की नौकरी के लिए कोई नहीं करता सर। 4 साल हमने ग्राउंड 4 साल बाद कोई नहीं पूछेगा। 4 साल बाद बोल रहे हैं हम यहाँ पे नौकरी देंगे बच्चों को। जो कौन से पढ़ रहा है युवा उसको नौकरी मिल रही है, यहाँ पर नहीं मिल रही है। सर 4 साल के लिए कौन जाएगा आर्मी में, आप ही बताओ। एक MLA सर बन के रखता है ना तो उसके 1 बार की पेंशन लगती है सर। वो भी उसकी जरूरत ही क्या है सर? वो 5 साल सेवा करता है देश की, ठीक है, वो लगता है तो उसे जरूरत क्या है सर? उसमें तो अपना कोटा पूरा कर लेता है वो, उसकी पैसे कौन कम किया जाए सर? अगर पैकेज ही कम करना है तो एक राष्ट्रपति 5 लाख से कम अपनी सैलरी है उसकी, उससे क्या जरूरत है सर? हर एक चीज से लेके हर खाने पीने से लेकर सर सोने उठने तक सर सब चीज फ्री है। 5 लाख से क्या जरूरत है उसे देने के लिए? हमें ये स्पष्ट किया जाए। ये इंडियन आर्मी के पीछे क्यों हाथ धोके बढ़े हैं? ये क्यों भूल रहे हैं कि इसी की वजह से अगर देश चल रहा है, अगर ये खत्म होगी तो हम लोगों का अंदर बाहर निकलना बंद हो जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अग्निपथ योजना को लेकर कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार युवाओं को देश की सेना एवं युवाओं के उत्थान के लिए ऐतिहासिक निर्णय ले रही है। इस निर्णय से जहां देश के युवा लाभान्वित होंगे, वहीं अग्निपथ योजना के माध्यम से देश सेवा और अपने उज्जवल भविष्य की दिशा में भी आगे बढ़ेंगे। लेकिन विपक्ष ओछी राजनीति कर रहा है और युवाओं को भ्रमित करने का काम कर रहा है। जिला चंबा के 2 दिवसीय दौरे पर आए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दूसरे दिन डलहौजी विधानसभा के अंतर्गत आने वाले बनीखेत में पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री का कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इसके बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पद्दर पहुंचे, जहां पर उन्होंने भाजपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ मंडल मिलन की बैठक की। बैठक में पार्टी से जुड़े कार्यों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई और आगामी चुनावों को लेकर भी रणनीति बनाई गई। इसके बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार युवाओं को देश की सेना एवं युवाओं के उत्थान के लिए ऐतिहासिक निर्णय ले रही है, क्योंकि कोरोना महामारी के कारण गत 2 वर्षों में सेना में भर्ती प्रक्रिया प्रभावित हुई थी। इसके मद्देनजर प्रधानमंत्री ने अग्निपथ योजना की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने अब अग्निपथ योजना के अंतर्गत युवाओं को राहत देने के लिए पहले वर्ष आयु सीमा में 2 वर्ष की रियायत देकर उसे 21 साल से 23 साल करने का सराहनीय फैसला लिया है। इस निर्णय से जहां देश के युवा लाभान्वित होंगे, वहीं अग्निपथ योजना के माध्यम से देश सेवा और अपने उज्जवल भविष्य की दिशा में भी आगे बढ़ेंगे। लेकिन विपक्ष ओछी राजनीति कर रहा है और युवाओं को भ्रमित करने का काम कर रहा है। मैं समझता हूं कि जो राजनीतिक दल इस प्रकार से माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि अभी योजना की अनाउंसमेंट हुई है और उसका कॉन्सेप्ट जो है देश के सम्मुख रखा गया है और इस योजना से बहुत सारे नौजवानों की एक इच्छा पूरी होगी जिनको देश सेवा में काम करने की लगन है। देशभक्ति के भाव के साथ नौजवानों को जोड़ना इस योजना का एक प्रमुख बिंदु है और यही नहीं, उसके साथ साथ में रोजगार की भी बहुत बड़ी संभावना इसमें नौजवानों को उपलब्ध होंगी। 4 साल के
बाद फिर से 25% से जो लोग आगे बढ़कर के आर्मी में ही सेवा करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, उसके लिए वो भी एक ऑप्शन है। लेकिन दूसरी ऑप्शन उसमें साथ में ये भी जोड़ी है कि भाई जब वापिस आएंगे ग्रेजुटी उनको मिलेगी और बहुत सारे बेनिफिट्स भी साथ में मिलेंगे और रोजगार की संभावनाएं बाकी अलग अलग डिपार्टमेंट में वो उपलब्ध होंगी। तो नरेंद्र मोदी जी ने एक कॉन्सेप्ट पूरे देश के सामने रखा, देश के नौजवानों के सामने रखा है, जिसको लेकर के विपक्ष के लोग थोड़ा सा ये अनावश्यक रूप से राजनीति कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये उचित नहीं है, राजनीति से इसको अलग रखें। उधर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मां चिंतपूर्णी के दरबार में शीश नवाया और केंद्र की अग्निपथ स्कीम का बचाव किया। केंद्रीय मंत्री ने देश की समृद्धि के लिए मंदिर परिसर में कन्या पूजन भी किया। मंदिर दर्शन करने के बाद पत्रकारों द्वारा अग्निवीरों के बारे में पूछे सवाल के बारे में उन्होंने कहा कि अग्निपथ स्कीम युवाओं को रोजगार दिलाने के साथ साथ सशस्त्र सेनाओं में नौजवान सैनिक भी देगी, जिससे सैनिकों की एवरेज आयु में कमी आएगी। के युवाओं के हित में और भारत की रक्षा सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने जो निर्णय लिया अग्निपथ योजना और अग्निवीरों की भर्ती करना, ये अपने आप में इसके बड़े दूरगामी परिणाम भी होंगे, अच्छे भी होंगे, युवाओं के हित में भी है, क्योंकि 40,000 नौकरियां प्रतिवर्ष सेना में भर्ती करने के लिए हो रही है और इनके लिए 4 वर्ष का कार्यकाल होगा। 4,70,000 पहले साल तनख्वाह मिलेगी तो चौथे साल 6,92,000 मिलेगी और 4 साल का कार्यकाल पूरा होने पर 11 लाख रुपया भी इन युवाओं को मिलेगा। 17.5 साल की उम्र में आके 21-22 साल की उम्र में जब कोई बाहर जाता है, जहां एक और 4 साल का लगभग 20 लाख प्लस 11 लाख और मिलेगा तो 30 लाख के लगभग पैसा मिलेगा। इसके अलावा उनको अगर 10वीं पास होंगे तो 12वीं का सर्टिफिकेट मिलेगा, 12वीं पास होंगे तो जो बाकी पॉइंट्स मिलेंगे तो ग्रेजुएशन उनकी हो जाएगी। स्किल सेट जो अलग अलग प्रदान करेंगे, चाहे कोई ड्राइविंग करता है, कोई कुक बनता है, कोई राइफल मैन बनता है, कोई ड्राइविंग करता है, तो इस सब में क्या है उनको स्किल्स भी मिलेंगी और 4 साल के बाद वो एक अनुभवी भी होगा, अनुशासित भी होगा और उसके ऊपर एक सेना की स्टैंप भी होगी। और आप पहले भी पूर्व में देखिए जो एक्स सर्विसमैन उनकी कितनी डिमांड सरकारों में, कॉर्पोरेट जगत में रहती है। इस निर्णय को लेकर भी भारत के कॉर्पोरेट जगत ने इसका स्वागत किया है। राज्य की सरकारों ने कहा है कि वो अपनी पुलिस में भी उनको स्थान देने के लिए तैयार होंगे और यहाँ तक कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज में भी ये लोग वापस जाकर उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और 4 साल का पूरा कार्यकाल पूरा होने के बाद इनमें से 25%, यानी कि 4 में से 1 कम से कम वापस उसमें आएगा, जिसको अगले 15 साल तक सेवा करने की भारतीय सेना में अवसर मिलेगा। ये अपने आप में क्रांतिकारी योजना है जिसमें भारत की सेना की एवरेज एज भी कम होगी, युवा होंगे और साथ ही साथ प्रतिवर्ष 46,000 से ज्यादा भर्तियां भी हर साल होने की अवसर मिलेंगी। दुनिया भर में ऐसे मॉडल्स हैं, बहुत सक्सेसफुल, बहुत सालों से चल रहे हैं और भारत की रक्षा सुरक्षा को लेकर और सैन्य क्षमता को बढ़ाने के लेकर ये निर्णय लिया गया है। अग्निपथ योजना के खिलाफ शुक्रवार को जसूर में युवाओं और कांग्रेस द्वारा रोष रैली निकाली गई, साथ ही चक्का जाम भी किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाने के साथ प्रधानमंत्री का पुतला भी फूंका। वहीं चक्का जाम के दौरान कई घंटों तक पठानकोट मंडी नेशनल हाईवे ट्रैफिक जाम रहा, जिसे पुलिस कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद खुलवाया। ये जो सरकार ने अग्निपथ वाला जो निर्णय लिया है ये बहुत गलत लिया है और हमारे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में और नूरपुर चुनाव क्षेत्र में इतने हजारों की तादाद में लड़के हैं जिन्होंने अपनी जवानी दे दी और कई साल कड़ी मेहनत करके ये टेस्ट पास हुए। अपना इन्होंने फिजिकल भी पास कर लिया, मेडिकल भी पास हो गया और 2 साल इनका रिटर्न नहीं किया। अब ये कह रहे हैं इनका दोबारा ये सारे टेस्ट होंगे। कई लोग ओवर एज हो गए हैं। ये युवाओं के खिलाफ खिलवाड़ है और ये आर्मी में ऐसा कानून जो बनाया है 4 साल के बाद घर चले जाओ, ये तर्कसंगत नहीं है। तो मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ, अपील करता हूँ, ये जो गलत कानून है इसको वापस लिया जाए।
कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी मामले में कार्रवाई को लेकर नाहन में सिरमौर जिला कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। सिरमौर कांग्रेस के बड़े नेता जिलाध्यक्ष अजय बहादुर सिंह की अगुवाई में जिला उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपा। हिमाचल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गंगूराम मुसाफिर ने कहा कि राजनीतिक द्वेष के चलते सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी द्वारा कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। केंद्र और प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। देश प्रदेश में जनता महंगाई की मार से जूझ रही है, वहीं लगातार बेरोजगारी भी बढ़ रही है। कांग्रेस नेताओं ने राष्ट्रपति को भेजे ज्ञापन में अग्निपथ योजना का जिक्र करते हुए इसका विरोध जताया है। गंगूराम मुसाफिर ने यह भी कहा कि अग्निपथ योजना युवाओं के हित में नहीं है और कांग्रेस मांग कर रही है कि पूर्व की भांति ही सेना में भर्तियां हो। आज जो ये धरना प्रदर्शन के माध्यम से राष्ट्रपति जी को जो ज्ञापन दिया जा रहा है, उसमें मांग की जा रही है कि जो हमारे जननायक हैं श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, उनके खिलाफ जो झूठे केस दायर किए हैं और जो समन भेजे जा रहे हैं उनको निरस्त किया जाए, ये हम मांग करते हैं। और जो झूठे केस बनाए हैं उनको भी जो है निरस्त करे ये केंद्र सरकार। और आज जिस तरह से जो बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, जिसके कारण आज जनता जो है परेशान है, उसमें सरकार जो है कार्रवाई करे। और हम ये भी मांग करते हैं कि जिस तरह से बेरोजगारी है और आज जो भर्तियां देश में फौज में होनी थी उनको निरस्त कर दिया गया है, उसके बजाय जो है एक और जन विरोधी नीतियों के तहत अग्निपथ योजना को लागू किया है, जिसका सारे देश में हमारे जो युवा साथी हैं, हमारा जो देश का भविष्य है, वो उसका घोर विरोध कर रहा है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।